एपिसोड का आगाज होता है तो सीन शॉर्पियर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने खड़ा होता है और अपने सिपाहियों को तलवारें मियान में डालने का कहता है। मामला ठंडा हो जाता है। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी शाह बाल्डविन से मिलते हैं। शाह बाल्डविन कहता है कि तुम्हारे बाप नूरुद्दीन जंगी को एलची तुम ही मिले थे कि जो तुम्हें उन्होंने भेजा। सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं कि मैं एलची बन के नहीं बल्कि ये खबर लेके आया हूं कि तुम ईसाई दस्तों को कलीसा से यहां बुला रहे हो। इसकी क्या वजह है? अगर तुम्हारे जहन में कोई प्लान है कि तुम मुसलमानों पर हमला करोगे तो उस प्लान से बाज आ जाओ। इसी दौरान गैब्रियल कहता है कि जब तुम पर हमला किया जाएगा तो अपने बहादुरी के जौहर दिखा लेना, अभी इतनी बहादुरी की बातें हमसे न करो। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मैंने तो बहादुरी दिखा भी दी है। तुम्हारा ये जो दस्ता अलकुद्स में पहुंच रहा था, मैंने इनको पकड़ लिया है, वो मेरी कैद में है। गिब्राइल कहता है कि तुम महज बातें ही बना रहे हो, करके भी कुछ दिखाओ। सिर्फ बातों से काम नहीं चलते, करने से काम चलते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके सलीबी दस्ते का झंडा उसे दिखाता है कि यही तुम्हारे दस्ते का झंडा है ना। ये कहकर उसके झंडे को उसके सामने फेंक देता है, जिससे गिब्राइल हैरान हो जाता है कि वाकई सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसके दस्ते पकड़ लिए हैं। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि अगर तुम लोगों का कोई प्लान है मुसलमानों पर हमला करने का तो इससे बाज रहो और गिब्राइल वापस यहाँ से वापस चला जाए। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि गिब्राइल का बाप नूरुद्दीन जंगी ने एक जंग में कत्ल किया था। अरफा किले को लेने के दौरान गिब्राइल के पाप जोसलिन को कत्ल कर दिया था। इसलिए गिब्राइल को मुसलमानों पर इतना गुस्सा होता है, वो अपने बाप का इंतकाम लेना चाहता है। ये सारी बातें चल रही होती हैं तो गिब्राइल गुस्से में सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताने वाला होता है कि हमारा प्लान अगर तुम सुनना चाहते हो तो ये है। इसी दौरान पीछे से एक लड़की घोड़े पर सवार आती है। वो निकाब पोश हो जाती है, मुंह को ढांप लेती है और खुफिया तरीके से चलती हुई छुपकर कमान और तीर निकालती है। उसका हदफ गब्रियाल होता है। वो छुपते छुपाते उस पर हमला करने ही वाली होती है कि पीछे से एक सिपाही उसे देख लेता है और उसकी तरफ दौड़ता है। बजाय गब्रियाल को तीर लगने के, वो तीर उस सिपाही के गले में लग जाता है। गब्रियाल अपने सिपाहियों को कहता है कि इसे जिंदा पकड़ के लाओ और सिपाही उसके पीछे लग जाते हैं। ये लड़की कौन है इसका हमें अभी पता नहीं चलता। इसके बाद गब्रियाल अपने कुछ सिपाहियों को कहता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को गिरफ्तार कर लो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि तुम गलती कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या सोच के हमें गिरफ्तार कर रहे हो। गब्रियाल कहता है कि तुमने ही इस लड़की को भेजा है हम पर हमला करवाने के लिए, हमारी पीठ पीछे हमला करते हो, बहादुरी की बातें करते हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि नहीं, मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया, ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता और तुम गलती कर रहे हो, ये मेरा काम नहीं है। दूसरी तरफ लड़की भागती जा रही होती है और उसकी फाइटिंग स्टाइल से पता चलता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है। वो काफ़ी मर्दों को गिराती और मारती भागती चली जाती है, हत्ता कि सबको गिराकर वो एक घोड़ा पकड़ती है और अलकुद्स से फरार होने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसके पीछे घोड़े लग चुके होते हैं जो उसे पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी गिब्रियाल को कहते हैं कि तुम गलती कर रहे हो। गिब्रियाल कहता है कि तुमने मुझ पर हमला करवाने की कोशिश की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि ये तुम गलती कर रहे हो, या तो तुम मुझे छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे, यहां कर दोगे तो फिर एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाओ, फिर यहां खून ही खून बहेगा। ये सारी बातें चल रही होती हैं कि अचानक शहंशाह बाल्डविन अपने सिपाहियों को कहता है कि छोड़ दो उसे, यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को। इस पर गैब्रियाल गड़बड़ा जाता है और गुस्से में होता है कि शहंशाह ने उसे छोड़ दिया है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी चले जाते हैं तो गैब्रियाल शहंशाह से कहता है कि आप इतना ही डर गए हैं नूरुद्दीन जंगी की फौजों से कि उसे छोड़ दिया, ये हमारे हाथ में आया था। शहंशाह कहता है कि उसे जाने दो, हम सियासत के जरिए इस मामले को हल करेंगे। ये उसको जिंदा जाने दे रहा हूं, लेकिन ये सबूत है कि उसने तुम पर हमला किया है। अब शहंशाह के जहन में क्या चल रहा है ये हमें थोड़ा आगे जाकर पता चलेगा। दूसरी तरफ लड़की के पीछे सिपाही लगे होते हैं। एक सिपाही अचानक उसके भागते हुए घोड़े को तीर लगाता है, घोड़ा गिर जाता है और मजीद सिपाही आ जाते हैं जो लड़की को घेर लेते और पकड़ लेते हैं। उसे पूछते हैं तुम कौन हो और कहां से आई हो, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती। ये सारा मामला चल रहा होता है कि पीछे से सलाहुद्दीन अय्यूब जिन्हें छोड़ दिया गया था वो आ जाते हैं और सलीबी सिपाहियों पर तीर चला देते हैं। काफ़ी लड़ाई होती है सलीबियों और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दस्तों के दरमियान। सलीबी मर जाते हैं और लड़की मौके का फ़ायदा उठाकर भाग जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने एक सिपाही को कहते हैं कि इस लड़की को पकड़ के लाओ। वो उसके पीछे जाता है। लड़की चालाक होती है, जंगलों और दरख्तों के दरमियान घोड़ा भगाना शुरू कर देती है। अचानक एक जगह कुल्हाड़े से वार करती है तो फंदा खुल जाता है। रस्सी खुलकर पीछे आने वाले सिपाही के घोड़े को गिरा देती है। वो गिर जाता है और लड़की फरार हो जाती है।
दूसरी तरफ सारे सलीबी मर चुके होते हैं और वो सिपाही वापस आकर बताता है कि लड़की भागने में कामयाब हो गई है। ईसाइयों का कमांडर जो जिंदा बचा था उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो कहता है कि मैं प्लान्स तो नहीं बताने वाला, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, हमारा अब प्लान इस कलान को हासिल करने का है जो यरूशलम अल-कुद्स के करीब है, और उसके बाद नूरुद्दीन जंगी पर हमले के लिए पेशकदमी करेंगे। हमारा हदफ इस कलान है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे मजीद पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बताता नहीं। कहता है कि तुम मुझे मार दो। सलाहुद्दीन उसे नहीं मारते, कहते हैं कि तुम निहत्ते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर अचानक वो उसे छोड़ते हैं तो वो हमला करने की कोशिश करता है, तो सलाहुद्दीन का सिपाही उसी के खंजर से उसे कत्ल कर देता है। ये सारा मामला एक दौर से एक सलीबी सिपाही देख रहा होता है। वो ये मालूमात लेकर अल-कुद्स भाग जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां अमीर नूरुद्दीन जंगी को खलीफा ने बड़ा अहम काम सौंपा है। सुल्तान संजर वफात पा चुके हैं, सल्जूकी सल्तनत मुंतशिर हो चुकी होती है। सुल्तान संजर के बाद खलीफा की तरफ से कुछ लोग आते हैं। वो बताते हैं कि हज करने वाले ज़ायरीन पर ईसाई हमला करते हैं। नूरुद्दीन जंगी को इन तमाम रास्तों को महफूज बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है जिन रास्तों से हाजी लोग हज करने आते हैं। नूरुद्दीन जंगी ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं। यहाँ हमें नूरुद्दीन जंगी का भाई नसीरुद्दीन दिखाया जाता है, जो बागी सोच रखता है, तख्तो ताज पर नज़र रखता है। वो नूरुद्दीन जंगी से कहता है कि ये जिम्मेदारी कहीं बोझ न बन जाए हम पर। नूरुद्दीन जंगी कहते हैं कि ऐसी बात तो कोई दुश्मन ही कर सकता है, दोस्त नहीं। नसीरुद्दीन की बीवी को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम बरा खातून होता है, और उसकी गुफ्तगू से भी पता चलता है कि वो अपने बेटे के लिए और अपने शौहर के लिए तख्त पर नज़र जमाए बैठी है। नूरुद्दीन जंगी की बीवी को भी दिखाया जाता है, जो कि नसीरुद्दीन की बीवी बरा खातून से तंज भरी बातें करती है कि मेरा शौहर नूरुद्दीन जंगी पूरे आलम इस्लाम में इस जिम्मेदारी के लिए काबिल था, इसीलिए सौंपी गई। बरा खातून कहती है कि तुम्हारे यहाँ कोई बेटा तो पैदा हुआ नहीं, वारिस तो दे नहीं सकी, नूरुद्दीन के बाद सलाहुद्दीन ही संभालेंगे। यहाँ अंदरूनी बगावत की झलक दिखाई जाती है। नूरुद्दीन जंगी कासिदों को आराम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी काफ़ी अरसे बाद नूरुद्दीन जंगी के पास दरबार में आते हैं। नूरुद्दीन खुशामदीद कहते हैं कि बेटा बड़े अरसे बाद आए हो, कोई खैर हो इंशाअल्लाह। बरहा खातून कहती है कि ये कोई मुसीबत लेकर आया होगा। सलाहुद्दीन बताते हैं कि ईसाई अस्कलान पर हमला का सोच रहे हैं और मज़ीद मजबूत होकर फिर जंगी सल्तनत पर हमला करेंगे, और इस सब को सलीबी कमांडर गब्रियाल लीड कर रहा है, जिसके बाप जोसलिन को आपने उर्फा का किला लेते हुए कत्ल किया था। वो इंतकाम लेना चाहता है। सीन शहनशाह बाल्दुइन के दरबार में शिफ्ट होता है। वो सलीबी जासूस वहां पहुंच गया होता है और बताता है कि लड़की भाग गई है और सलाहुद्दीन ने हमारे तमाम सिपाही मार दिए हैं। गब्रियाल सख्त गुस्से में आ जाता है कि तुम वहां से अकेले भाग क्यों आए हो, और उस सलीबी सिपाही को बहुत मारता है। शहनशाह उसे रोकता है कि बस काफ़ी है। वो उनको छोड़कर भागा नहीं, बल्कि अपना काम करने और इत्तला देने यहाँ आया है। गब्रियाल कहता है कि सब भाग गए, न लड़की हाथ आई, और ऊपर से आपने सलाहुद्दीन को भी छोड़ दिया है। अब हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। शहनशाह कहता है तुम्हारा काम ताकत से जुड़ा है और मेरा काम सियासत से। तुम ताकत देखो, मैं सियासत इस्तेमाल करूंगा कि सलाहुद्दीन ने हम पर बिला वजह हमला किया है। अपना एलची भेजकर नूरुद्दीन जंगी को भड़काऊंगा। सीन नूरुद्दीन जंगी के दरबार में शिफ्ट होता है, जहां नसीरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि चाहे हमारे ताल्लुकात अस्कलान से ठीक नहीं है और अस्कलान से दुश्मनी है, सलाहुद्दीन कहते हैं कि ये आलम इस्लाम की बका का मसला है। आपस की दुश्मनी को भुलाकर कहते हैं बड़े दुश्मनों यानी सलीबियों को हराया जाए। इस पर नसीरुद्दीन कहता है कि हम अपने मसाइल हल कर लें तो बहुत है। मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है और हम इतने मजबूत नहीं कि बिला वजह दूसरों की लड़ाई अपने गले में डाल लें। नूरुद्दीन जंगी सारी बात सुनकर कहते हैं कि सलाहुद्दीन ठीक कह रहे हैं। आलम इस्लाम की बका पहले है और हमारी ज़ाती दुश्मनी अपनी जगह है। फ़ौरन इजलास बुलाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत अहम मसला है। इस पर सारे मिलकर मशवरा करेंगे और फिर कोई फैसला होगा कि क्या करना है। तब तक तुम कुछ नहीं करोगे और मेरे फैसले का इंतज़ार करोगे। दूसरी तरफ नूरुद्दीन जंगी की बीवी भी सलाहुद्दीन से खुश नहीं होती और कहती है कि काश मेरा भी एक बेटा होता तो अच्छा होता। ये सलाहुद्दीन कोई ना कोई मुश्किल लेकर ही वापस लौटता है। नौकरानी कहती है कि हम बहुत से तबीब देख चुके हैं, लेकिन क्या करें, कोई हल नहीं निकला। तो सलाहुद्दीन की सौतेली माँ कहती हैं कि जब तक मुझ में जान है मैं कोशिश करती रहूँगी।
दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी फैसले के इंतज़ार में होते हैं। उनका सिपाही शहंशाह कहता है कि बड़े अरसे बाद वापस लौटे हैं, आप इजाज़त दें तो मैं अपने बेटे उमर से ना मिलाऊं। नूरुद्दीन जंगी तब तक मशवरा कर रहे हैं और हमारे पास थोड़ा वक्त है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि हम सभी साथ ही चलते हैं और इस बहाने अपने भतीजे से भी मिल लेंगे। यहाँ शहंशाह कहते हैं कि आप क्यों जहमत करते हैं, मैं उसको ही ले आता हूँ। लेकिन सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो एक आलिम बन के आया है और ये मुनासिब नहीं कि उसको जहमत दी जाए, हम खुद जाएंगे। फिर सारे लोग शहंशाह के घर की तरफ चल पड़ते हैं। सीन सलाहुद्दीन अय्यूबी की वालिदा फ़ातिमा की तरफ शिफ्ट होता है, जो बाज़ार में लड़कियों से काम करवा रही होती हैं और उनका काम चेक कर रही होती हैं। कुछ की अच्छे काम पर तारीफ़ करती हैं तो कुछ को समझा रही होती हैं कि ये काम ऐसे करो। वहाँ शिरको, जो अयूब का भाई होता है, उसकी बीवी को खंजर बनाता देखकर उसके खूबसूरत खंजर की तारीफ़ करती हैं और पूछती हैं कि ये किसके लिए बनाया है। वो कहती है कि अपने शोहर शिरको के लिए बनाया है। फातिमा कहती हैं कि ये ज़ाती काम है, कोशिश किया करो कि ये घर में ही किया करो। फिर एक लड़की भागी भागी आती है और कहती है कि मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ फातिमा खातून। फातिमा खातून अपने दिल पर हाथ रख लेती हैं और हैरत में मुब्तला हो जाती हैं। और यहाँ पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कम वक्त में सारा एपिसोड बनाने वाला काम आपको कैसा लग रहा है। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली किस्त में।